नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, शाहिद खान अब्बासी जो कि मुल्क के साबका वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े अहम रहनुमा भी रहे हैं, लेकिन आजकल पता नहीं कतरा रहे हैं या बुखला रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। नदीम मलिक साहब ने बड़े कड़वे और सख्त सवालात किए हैं। अब्बासी साहब पहले तो गरजे और बरसे, लेकिन फिर बाद में पतलून गिरी होगी। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। सबको पता था कि नवाज शरीफ ने इस केस में सज़ा पानी है। एवनफील्ड अपार्टमेंट अभी भी उनकी मलकियत है। कैसे लिए मुझे आज भी पता नहीं, पैसे कैसे लेके गए थे उसकी वजाहत भी नहीं। कतरी खत ले आए थे, नवाज शरीफ ने गलत तरीकाकार अपनाया, उसकी भी उन्हें सज़ा मिली। एक मिनट, एवन फील्ड के अपार्टमेंट से क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक? कानूनी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। किसका ताल्लुक है? उनके वाले साहब ने खरीदे थे। तो ये बता देते मेरे वालिद ने खरीदे। जी, मैं बता रहा हूँ, जिसने भी खरीदे थे बता दिया। वो तो कतरी खत ले आए थे। मैं कतरी खत हो सकता है, उसमें क्या खराबी है? आप पूछ नहीं सकते 5 साल के बाद? आपको पता है इस केस की बैकग्राउंड में, जब पनामा पेपर्स ने सवाल जवाब किए शरीफ फैमिली से, तो सबसे पहले उन्होंने हुसैन नवाज़ का एक इंटरव्यू प्लान किया और 2 जगहों पे वो इंटरव्यू दिया गया। वो फिक्स्ड एक मैच होता है ना, फिक्स मैच, वो फिक्स मैच था। वो इंटरव्यू करवाया गया ताकि उसमें वो सवाल हो और वो उसकी ओनरशिप अपने ले ले सर के ऊपर, ताकि पीछे से मरियम और नवाज शरीफ का केस क्लियर हो जाए। फिर पब्लिक हो गया वो डॉक्यूमेंट पनामा पेपर्स का, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, जिसमें आप और कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे। उसमें सवाल जवाब हुए। मैं उसमें से कुछ तफसीलात से वाकिफ़ हूँ, बोलूँगा नहीं। और उनसे पूछा गया कि मियाँ साहब बताएं कि असल कहानी है क्या। देर वॉज नो रियल एक्सप्लेनेशन। नवाज शरीफ के पास कोई वजाहत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक कतरी खत निकालिया। वो एक पुराने हेलीकॉप्टर केस में भी उन्होंने कतरी खत इस्तेमाल किया था। अप्रोच गलत थी, नेगेटिव अप्रोच थी नवाज शरीफ की। बताते कि मेरे अब्बा ने लिए हैं या पैसे लेके गए थे। ये आप एक मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते किसी का। तहकीक ये होनी चाहिए। अभी आप शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, मुझे पता है वो बाद में जाओ। बिल्कुल भी पूरा आप एतमाद उनका तो 26 अरब का केस है। ये आप हमेशा करते हैं। साहब की सबसे बड़ी गलती ये थी जीआईटी में जाना। सबसे बड़ी गलती वो कतरी खत नहीं बनवाना जी, था। सबसे बड़ी गलती वो जीआईटी में जाना और था। फिर उस सुप्रीम जीआईटी कोर्ट की को खत कोई लिखना था। कानूनी हैसियत नहीं थी। वो बनाई गई थी, उनको ट्रैप किया गया उस मामले में। कोई कानूनी हैसियत जीआईटी की नहीं होती। सर जो और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पेश हो गया। जो मिस्टेक की थी ना नवाज शरीफ ने, वो एक नहीं थी कई थी। पार्लिमान के अंदर लेके जाते, पार्लिमान के सामने तफसीलात रखते, बताए कि मेरे अब्बा लेके गए थे पैसे और उस जमाने में इसकी इजाज़त थी। वो जो पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट था उसमें सवाल जवाब कोई नहीं था। ये बात गुजर गई है, लेकिन किसी को गलत कन्विक्ट करने का हक है? नहीं है। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को कन्विक्ट करने का हक है? नहीं। तो बात यहाँ से शुरू करें। वो अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो छोटी गलती है। ये बड़ी फाश गलती है कि अदालत ये समझे कि मैं किसी को कन्विक्ट कर सकता हूँ। बड़ी खुशी से आप ये सब कर रहे हैं कि हुआ है इस मुल्क के अंदर। ये तो कुछ भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया है, 28 जुलाई 2017 का फैसला है, वो मुल्क के सामने रखे ना। मजाक बना दिया अपने मुल्क में कानून का। अभी आप सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा है काजी फायदी साहब वाली, उनके सामने ये फैसला लेकर जाएं ना, उनसे पूछें कि ये एक फ़िक्स मैच था। उस वक्त की जुडिशरी मिली हुई थी इस्टेब्लिशमेंट से और उन्होंने ये फ़िक्स मैच के तहत नवाज शरीफ को निकाला। सामने जाके शवाहिद रख। ये आज सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अपनी साख को बहाल करें। आपके एक जजेस ने गलती की है, आज उसको दुरुस्त करें। ये मौका है आपके पास। काली भुट्टो को फांसी लग गई ना, आज तक उसकी भी इस्लाह नहीं। आप दुरुस्त नहीं कर सकते। आज तक उसकी इस्लाह भी तो फैसले को भी मिल गई ना। अब कम से कम उसको दुरुस्त तो कर देना बात को। हर जज मरने से पहले कह के गया है कि मैंने गलत फैसला किया, दबाव में किया है। ये भी गलत फैसला है, इसकी इस्लाह होनी चाहिए। तो सजा तो करें ना फिर। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। नहीं, आपकी पार्टी नून लीग को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, दरखास्त देनी चाहिए। नून लीग पार्टी बन जाएगी ना। पार्टी साख जो है वो मुस्लिम कोर्ट की है। मुझे मैं बेनिफिशियरी हूँगा ना। तहकीकात करवाएं। तहकीकात क्या करनी है? आपके सामने एक जजमेंट है। जजमेंट आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, दुरुस्त तो कर सकते हैं ना। दुरुस्त होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि कभी नवाज शरीफ इसको चैलेंज, फिर आप कहेंगे वो उनको बेनिफिट मिल गया, फायदा पहुंच गया। नहीं, फायदा जिस तरीके से नवाज शरीफ ले रहे हैं उस तरीके से उन्हें नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अब वो वापस आके पूरे प्रोसेस से गुजरते और उस प्रोसेस को फेस करते। अब मरियम वाली जजमेंट भी आ चुकी थी, हमें पता था कि उसके पीछे अब केस में कोई जान नहीं है। उन्हें ये रिलीफ जो लेते हैं ना वो घूम फिर के एस्टेब्लिशमेंट से, वो उन्हें नहीं लेना चाहिए। मेरा उस पर एतराज़ रहता है। शरीफ फैमिली का ये तर्ज सियासत है, मेरा उससे इख्तलाफ है। देखिए, अरशद मलिक का केस डॉक्यूमेंटेड है। जो उस वक्त के मॉनिटरिंग जज का रोल है वो डॉक्यूमेंटेड है। जो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड है। उसके ऊपर केस अभी भी उन चीज़ों के ऊपर खोला जा सकता है, लेकिन आप लोग नहीं खुलवाएंगे क्योंकि आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, तो आप उससे गुरेज करेंगे कि ठीक है जो मामला ठप्पा गया उसे ठप्पा ही रहने दें, दोबारा ना खोलें। नहीं, देखें, ये अदालतों का काम था ना, अदालतें खोल, अभी भी खोलना चाहिए। अदालतें खोलें। साख अदालतों की मुतासिर हो रही है। मैंने जो भुगत लिया है,
आप तो अभी भी भुगत रहे हैं। मैं नहीं, आप तो अभी भी मतलब भुगत मेरा रहे हैं। ये है कि मियां नवाज शरीफ ने भुगतना था, भुगत लिया ना, जेल भी गुजार दी, सब कुछ हो गया, बदनामी भी हो गई। तो 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। जी होंगे, क्यों आपने नहीं कुछ, होंगे? अगर नहीं होंगे तो किसी को जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपको कोई शक तो नहीं है ना, कॉन्फिडेंट नहीं है? मुझे नहीं, वो लोग कोई भी, मैं तो इलेक्शन लड़ नहीं रहा, लोग मानते नहीं है ना, उम्मीदवार मानते हैं। अब यहाँ से बाहर निकले हर आदमी कहता है इलेक्शन होंगे। आपको भी ये सवाल पूछा जाता है? हमसे तो हर पूछते हैं। आदमी पूछता है। क्यों पूछते हैं? क्यों शक है उन्हें? आपकी हमने पार्टियों के हमने लोग भी अपने पूछते हैं हमने इस वैसे। पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को मुल्क में मशकूक रखा हुआ है। क्यों? क्यों की बात आप मुझसे क्या पूछते हैं? 8 फरवरी पे क्यों शुभ है? मैं आपकी PMLN के आधे लोग जो है ना मेरे प्रोग्रामों में, वो आने के बाद मुझसे जाके पूछते हैं, जाते हुए पूछ रहे होते हैं कि आपके इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी को। नहीं, मैं आपको सही बात पोजीशन बता रहा हूँ, आप बाकी अंदर का बातों पता होता है ना, हमें तो नहीं पता होता अंदर क्या भाई हो रहा है। मैं कोई इलेक्शन कमीशन हूँ या मैं पाकिस्तान में फैसला करने वाला हूँ? मैं तो इंटरव्यू करने वाला हूँ आप लोगों से। लेकिन ये शक क्यों है, क्यों शुभ है लोगों को? नहीं, हमारे पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में लोगों को शुबा है। क्यों? क्यों? इसलिए कि जो कुछ यहाँ पे होता रहा, इलेक्शन माजी में चोरी होते रहे हैं, इलेक्शन क्या क्या होता रहा इलेक्शनों में। अब हर आदमी कहते नहीं इलेक्शन नहीं होंगे, ये हर आदमी कह रहा है। आज यकीन करें, आपको बहुत कम लोग मुझे कहेंगे इलेक्शन टाइम पे होंगे। देख अभी मैं तो कहता हूँ जरूर ये इलेक्शन करवाएं टाइम पे, जो 8 का टाइम दिया है, 8 फरवरी। जो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा तकवीत देती है वो फायज ईसा और जस्टिस अतर निल्ला ने अभी जो ऑर्डर पास किया है, मुझे देख के लगता है कि ये लोग अगर खड़े हो जाएं चीफ जस्टिस और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज के, नहीं 8 की तारीख है, आगे नहीं जाना, नहीं तो ये गैर आइनी फेल है, हम सजा देंगे, तो फिर क्यों कोई भागेगा? वो बोलेंगे आइन पे अमल करो, ये आइन है। जी ठीक बात है, होना चाहिए कोई ऐसी, इसमें कोई इबाहम पैदा करने की जो गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। आपने तो पक्का पक्का कह दिया कि आप इलेक्शन में नहीं जा रहे। ये भी मेरे लिए एक सियासी आदमी है, ये कह रहा है कि इलेक्शन में नहीं जा रहे। जी आपने हल्के की सारी उम्र सियासत की, सवाल आप कर सकते हैं। आपने सारी उम्र हल्के की सियासत की और शायद आंदा भी करेंगे, तो फिर मैं सियासत करूंगा, लेकिन मैं इस इलेक्शन के नतीजे में बड़ी खराबी देखता हूँ। मैं खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। खराबी देखते हैं इलेक्शन के नतीजे में? क्या खराबी? वो आपको वक्त बताएगा। आप देखते हैं कि कैसा वो चूंचू का मुरब्बा बनेगा जो पाकिस्तान का मसाइल का हल नहीं कर सकेगा, जैसे PDM नहीं कर सकी, जी ऐसे ही बनेगा ना। अगर आप उससे पहले आगे के मसाइल का हल का तयन आज नहीं करेंगे तो फिर मामला नहीं चलेगा। किन इशूज़ को पहले तय न जो मुल्क के, आपने मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क को कैसे रिफॉर्म करना है। आपका मुल्क नहीं चल रहा है, इस बात का पे सब इत्तेफाक करें। हम सब इस जुर्म में शरीक हैं जहाँ पे आप लोग खड़े। आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने लोग सतह गुर्बत यानी सतह इफलास से नीचे हैं? अभी तो आधी आबादी है, 40% आबादी, 95 9.5 करोड़ लोग। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। किसी को परवाह है? नहीं है। अगर परवाह नहीं होगी फिर आपको हल नहीं मिलेगा। फोकस नहीं है इस इशू पे, नहीं, किस इशू पे फोकस है? किसी पे भी नहीं। मैं फिर ये कह रहा हूँ ना, आज हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए सियासतदान, फौज, जुडिशरी ये बैठे आगे के रास्ते का तयन करें। रास्ता लंबा और मुश्किल है। क्यों नहीं दावत देते फौज के सरबराह को, नवाज शरीफ को, इमरान खान को, कि बिठाएं, गुफ्तगू करवाएं? मुझसे हम देखिए, मीडिया वालों से दूर गुफ्तगू ये कराएं। सब लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, ओहदे हैं उनके पास। मैं तो आपके जरिए बात कर सकता हूँ ना। आज यहाँ पर 4 बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं कि 3 बड़े पॉलिटिकल, जो भी आप समझें, 5 बड़े पॉलिटिकल लीडर, आर्मी के चीफ हैं, चीफ जस्टिस हैं, ये 6-7 लोग हैं। बैठ जाएं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करें। आज क्या इनको मुल्क का एहसास नहीं है? डेफिनेटली है, लेकिन तो इकट्ठे नहीं बैठे। ढूंढे मामला को हल कर। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। शायद खकान अब्बासी साबका वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा भी हैं। नाज़रीन, पहले तो बड़े गरजे पर से बड़ी सफाइयां पेश की मुस्लिम लीग नवाज की, आपने बगौड़ा नवाज शरीफ की। लगता है इनकी बातों से यूं है कि पिछले दिनों ये तो कुछ प्रोग्राम में नवाज शरीफ के खिलाफ लग रहे थे। उसके बाद मुझे लगता है कि इनको भी किसी बंद कमरे में बिठा कर बताया है कि आप शायद वोटों की ताकत को नहीं जानते। इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है शायद आपके साथ भी हमें वही कुछ ना करना पड़े। इसलिए नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में पहले ये थोड़ा सा गरजे और बढ़ते और आपने भगौड़े की सफाइयां देना इन्होंने शुरू कर दी। लेकिन बाद में जो है सच ही होता है। एंकर नदीम मलिक साहब ने सच इनसे बुलवा ही लिया और इन्होंने मान लिया कि बिल्कुल इस मुल्क में जो सिलेक्शन हो रही है और ये सिर्फ इंतकाल गेजी होगी, इससे मुल्क का फायदा नहीं नुकसान ही होगा। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ और ना ही मैं बिल्कुल मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा। नाज़रीन, इस तरह के लोगों पर खौफ तारी है, ना इनको पता लग रहा है कि क्या करें, कौन सी बात करें। इसलिए क्योंकि पीछे जो है बूट की बड़ी ताकत है और इस वक्त जो है उनके साथ ये मुस्लिम लीग नवाज
नवाज की डीलें तय हो चुकी हैं। जब वो बूट सामने आता है तो खौफ सतारी हो जाता है, फिर उस बूट की ताकत से बहुत ज्यादा ही खौफ आता है, और खास तौर पर मान कमरों में जब वो बूट देखते हैं ना तो उसका खौफ जो है वो जेहन से उतरते ही नहीं है। फिर इस तरह के इंटरव्यू में जब एंकर कोई सवाल करता है तो सामने वो बूट आ जाता है, तो फिर इंसान जो है वो गुलाट का शिकार हो जाता है। वही हुआ है शायद खान अब्बासी साहब के साथ। नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नवाज जो है ना, ये एक मुकम्मल लोटों की जमात है। इसमें एक इंसान जो है ना, एक इंसान भी, थोड़ी सी भी ईमान नाम की चीज नहीं है। सब बेईमान जमात है टोटल, और मुल्क पर मुसल्लत होने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन इनको क्या पता इमरान खान की मकबूलियत किस वक्त अरूज पर है, और इमरान खान जो है ना वो एक अवाम के दिलों की धड़कन बन चुका है। वोट होने दें, हम आपको बड़ा हकीकत कहना दिखाएंगे। अवाम आप कैसे इस्तेमाल करेगी नवाज शरीफ तुम याद रखोगे। ये डीलें तो अंदर बंद कमरों में हुई है ना, वोटों की तो डीलें आप नहीं कर सकते। आपके जो बाप दादा वो आपके लिए यही कर सकते थे कि आपको इस मुल्क में आपको फैसिलिटीज दी, सहूलतें दी, आपकी मर्जी के मुताबिक आप पर जो जितने केसेस थे वो खत्म कराए। ये सब कुछ तो हो गया। अब बारी है इलेक्शन की। अब इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, और फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन हुए तो अवाम आपको ऐसा हकीकी ना दिखाएगी क्या तारीख में लिखा जाएगा। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से नवाजिए, और अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।